प्रणाम आसन मुद्रा में आइए। सर्वप्रथम प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। मुट्ठियां बंद करके धावन क्रिया अपने स्थान पर सिंपल जॉगिंग करना है। आज हम तनाव से संबंधित तीसरा कालांश कर रहे हैं। इसमें आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे और विशेष अंतिम में सत्र रहेगा रंगों के माध्यम से कैसे तनाव को कम किया जा सकता है। कुछ विशेष रंग हैं वो आपको बताए जाएंगे, उनका प्रयोग कैसे करना है। हाथों को सामने करके मुट्ठियां बंद करिए, खोलिए। हाथों कोशिश करा करें सीधा रखने की, सामने लंबे नहीं करने, उंगलियां सीधी करके मुट्ठियां बंद करें। आगे पीछे कलाई को करेंगे। यह अभ्यास सर्वाइकल को ठीक रखता है, यानी सर्वाइकल नहीं होगा, ग्रीवा से संबंधित रोग नहीं लगेंगे। हाथों की कलाइयां स्वस्थ रहेंगी। बदल करके आगे से पीछे की ओर गोल गोल कंधों को घुमाना है। इसे श्वास सामान्य रहते रहें। कमर पर हाथ रखें, एक ही पांव पर डबल जंप करना। फिर बदल के जंप करिए। साइड में हाथों को करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करेंगे। बदल के ट्विस्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करिए। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लेकर के मुख धोती क्रिया। विश्राम दे दें। पाँव को मिलाएं। ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करना, इसे आपको नियमित करना है। श्वास के साथ गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास के साथ गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे।
इस प्रकार से आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। दाएं और बाएं करेंगे गर्दन को। श्वास के साथ गर्दन दाएं और बाएं कीजिए। पूरा ध्यान ग्रीवा प्रदेश पर बनाकर रखें। गर्दन हमारा मूल है, इसे जितना आप स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क के नजदीक है गर्दन, इसलिए गर्दन सबसे पहले अकड़ने लगती है जब शरीर में तनाव आता है तब। इसलिए गर्दन का विशेष ध्यान देना। गर्दन जरा भी अकड़ रही है तो तनाव, कहीं ना कहीं तनाव आपका हो गया है और नींद के समय गर्दन को आराम नहीं दे पाए तो वो तनाव धीरे धीरे सर्वाइकल में, माइग्रेन में बदल जाता है। कंधों में अकड़न बनने लगती है, हाथों में सुन्नपन आने लगता है। ये तनाव के ही प्रकार हैं। यदि हाथ सुन्नपन आ गया तो समझिए ये कंधों को पूरा विश्राम नहीं। बदल के गोल गोल रोटेशन देंगे, गोल गोल गर्दन को घुमाएं 3 से 5 बार। यह अभ्यास दिन में बैठ करके, ऑफिस में भी, कहीं पर भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बदल के दूसरी ओर से घुमाएं। यह अभ्यास केवल गर्दन का तक ही सीमित नहीं है, ये हमारा थायराइड को भी ठीक करता है। थायराइड से संबंधित बहुत सारे विकार आ जाते हैं, गर्दन से जुड़े हुए रोग हैं, ये सब उनको भी ठीक करता है। मुट्ठियां बंद करेंगे, श्वास के साथ कंधों को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे। इस तरह से 10 बार कम से कम दोहराएं। विश्राम दे दें। हाथों को सामने करें, हाथ सामने करके हाथों को श्वास भरते हुए दूर करें, श्वास छोड़ते हुए नजदीक लाएं। 5 बार दोहराएं। जितना फेफड़ों में ज्यादा श्वास आप भरते हैं, आपका रक्त का संचार उतना ही अच्छा होगा, हृदय उतना मजबूत होगा। हृदय मजबूत होगा तो शरीर का पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, और पूरा शरीर जब आपका अनुकूल होता है तो आपका मन भी स्वस्थ बन जाएगा। विश्राम दें। अब यही काम आप हाथ सामने करके, पाँव में हल्का सा अंतर लेकर के एड़ियां उठाते हुए करेंगे, बैलेंस बनाते हुए। श्वास के साथ हाथों को दूर करें, श्वास छोड़ते हुए हाथ मिलाएं, एड़ियां धरती पर स्पर्श। फिर श्वास भरें, दूर लेके जाएं, हाथों की उंगलियों को भी खोल देना है। हाथों की उंगलियों को भी खोलते हुए, तानते हुए पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ मिलाएं, उंगलियों को मिला लें। ये पूरा संतुलन शरीर और श्वास के साथ पूरा बना के रखें। विश्राम दे दें। अब यहीं से हाथों को ऊपर लेकर जाना, बिना एड़ी उठाए। श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए, खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितना शरीर खींचेंगे तनाव उतना ही कम होगा। खींचिए ऊपर, बाजुएं कान के टच हैं, खींचना है ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर श्वास भरे, मानो कोई आपका हाथों को खींच रहा है ऊपर। खींचिए, हाइट आपका बढ़ जाएगा। पूरा खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर तक पता चलना चाहिए कि आपको कोई खींच रहा है ऊपर। हाथों को खींचिए, पेट अंदर, सीना बाहर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और दोहराओ, श्वास के साथ जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यही काम एड़ियां उठा के करेंगे। श्वास के साथ ऊपर जाओ, तानिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। जितना बल पंजों पर आएगा पूरा शीर्ष पर्यंत
हेड रीजन तक आपका प्रभाव पड़ता है उसका। पंजों पर पूरा टिकने की कोशिश करें, धीरे 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 नीचे। 3 बार और दोहराओ। उंगलियों को ढीला नहीं छोड़ना। जितना हाथ खुलेंगे तो समझे आपका हार्ट की समस्या नहीं आएगी। श्वास भरते हुए जाओ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आना। एक बार और। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आना है। विश्राम दे दें। पांव में अंतर लेकर के कटी संचालन क्रिया, हाथ साइड में खूब अच्छे से ट्विस्ट करें। पीछे की ओर साथ साथ में देखो। सूक्ष्म व्यायाम यदि आप कर लेते हैं उससे बहुत लाभ मिलता है। शरीर का स्टिफनेस कम होगा तो अपने आप तनाव कम हो जाएगा। अकड़न जकड़न यदि कम होती है उसका दूसरा तरीका है मालिश करना। मालिश करने से नींद अच्छी होती है, तनाव कम होता है। मालिश सप्ताह में 2 बार कम से कम सर्वांगीण मालिश, पूरे शरीर की मालिश करें। कोई 2 दिन निश्चित कर लें तो 2 दिनों में खूब अच्छे से मालिश करें शरीर की। आधा घंटा पूरा समय दीजिए शरीर को। दाएं बाएं साइड में जाइए। स्नान के बाद 10 मिनट के लिए नियमित समय देते हैं शरीर को तो आपका शरीर और ज्यादा स्वस्थ रहेगा। अब यहीं से पांव में अंतर लेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, क्रॉस करते हुए स्पर्श कराएं। गर्दन को साथ साथ में घुमाएं। विश्राम दे देंगे। वापिस आ जाएं। पाँव को मिला लें। पाँव को मिला लेना है। यहीं से कमर पर हाथ रखेंगे, एड़ियों को ऐसे ऐसे घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियां धरती पर रखें, पंजे धरती पर रहें। कमर सीधी रखें, घुटनों से मुड़ना है। पूरा शरीर का वजन घुटनों पर जाए। जंघा शक्ति विकास के अभ्यास है ये। अब पाँव को इस तरह से करेंगे। बहुत सुंदर। सूर्य नमस्कार जो हमने कल किए उसी प्रकार से नियमित सूर्य नमस्कार को साथ में रखना है। सूर्य नमस्कार के अभी 6 राउंड करेंगे। केवल अंक बोले जाएंगे, अंकों के साथ आप करेंगे। नमस्कार स्थिति में आएंगे, प्रणाम आसन स्थिति, सूर्य का ध्यान करेंगे और सूर्य की भांति शरीर में आपके तेज बढ़े, ऊर्जा बढ़े, इस तरह के भाव से। और सारी जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को समाप्त करती है, ऐसे ही हमारे अंदर जो विकृति आ गई है, तनाव का जो भार बढ़ गया है, उसे समाप्त करें। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। इसलिए सूर्य नमस्कार से हमारा हृदय मजबूत बनता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आत्मबल बढ़ता है, तो सभी कार्य सरलता से होने लगते हैं। इसलिए सूर्य का ध्यान करते समय ये सब भाव मन में चले कि हमें भी इस तरह की शक्ति सूर्य देव प्रदान करें। ओम मित्राय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश
ॐ रवये नमः। एकम द्वे त्रीणि, श्वास का ध्यान रखें, चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। ॐ सूर्याय नमः। एकम द्वे, पूरा श्वास छोड़ते हुए जाना, त्रीणी श्वास को भर लेना है, ऊपर देखें, चत्वारि दोनों पैरों को मिलाएं, सामने देखें, पंच घुटना छाती फोrehead को टच करें, षट श्वास लेते ऊपर आए, सप्त श्वास छोड़ देंगे, अष्ट फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों के बीच में पैर को लेके, नव पैर मिलाएं, श्वास छोड़ा, 10 भरते हुए ऊपर आए। ओम भानवे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। प्रणाम आसन स्थिति में आकर के विश्राम देंगे। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ, 6 चक्र हमने किए। धीरे धीरे इन चक्रों को आप बढ़ाकर 12 तक लेकर जाएंगे। सूर्य नमस्कार को रूटीन में करना है, इसको छोड़ना नहीं है। सर्वप्रथम वृक्ष आसन का अभ्यास करें। एक पैर को उठाएं, अच्छे से बैलेंस करें, स्थिति को रोक के रखें, कमर सीधी करें, 2 कहने पर हाथ साइड से ऊपर, 3 और 4 होल्ड करके रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे, 5 6 7 और 8। बदल के दूसरे पांव से करेंगे। 1, जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापिस आना। 2 3 4 स्थिर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आना। 5 6 7 8। त्रिकोण आसन का अभ्यास हमने किया था पहले, परिवृत्त त्रिकोण का। अब एक अभ्यास करना है, वह है वीरभद्रासन प्रकार 2। पांव में अंतर लेंगे। 2 3 और 4 हाथों को मिलाएं और झुकें, होल्ड करें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस 5 6 7, पैर को मिलाना 8 में, यहीं से जाएंगे दूसरी ओर। 1 की स्थिति, 2 3 और 4, हाथों को मिलाएं और झुकना है, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस 5 6 7 8, बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठेंगे। जैसे वीरभद्रासन नाम बोला, हनुमान जी का नाम आया, तो हनुमान जी को स्मरण करते ही शरीर में एक शक्ति आती है ना, एक डर कम हो जाता है। तो आसनों के नाम से उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जब आसन करते हैं उसका लाभ होता है। इसलिए जो आसन आपको करवाए जाते हैं उसका प्रभाव, जैसे अभी वृक्ष आसन का अभ्यास हमने किया। वृक्ष का मतलब क्या हुआ? पेड़। जो आप बाहर देखते हैं पार्कों में पेड़ लगा हुआ है, बाहर देखते हैं पेड़ बड़ा बड़ा खड़ा है, एक ही नीचे तने पर पूरा पेड़ की सारी शाखाएं उतना वजन को लेकर खड़ा रहता है, दिन भर खड़ा रहता है। धूप में, सर्दी में, गर्मी में होता है कि नहीं? कभी वो अंदर नहीं आ रहा, आपकी तरह घर के अंदर आके सोता नहीं है, बाहर खड़ा रहेगा। कितना तेज धूप पड़े, चाहे शिशिर ऋतु आए, चाहे बसंत आए, सर्द ऋतु आए, चाहे वर्षा ऋतु आए, हर ऋतुओं में वह समत्व भाव से खड़ा रहता है। तो जब हम वृक्षासन में जाते हैं तो हमारे अंदर भी इस तरह का भाव आने लगता है। उस तरह से कुछ संपदाएं हैं, कुछ आपके अंदर बढ़ने लगती है। धैर्य संपदा आएगी, संयम करने की संपदा आएगी, साहस बढ़ने लगेगा। ये सारे गुण जब आते हैं तो आपका तनाव कम होने लगता है, प्रसन्नता का भाव आएगा, मैत्री बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, मुदिता बढ़ेगी, ये उपेक्षा की भावनाएं आने लगेंगी। ये सारे भाव धीरे धीरे जब आएंगे तो संतोष बढ़ेगा, ईश्वर प्रणिधान का भाव आने लगेगा, समर्पण का भाव, कर्ता का भाव न होकर के अकर्ता का भाव आने लगेगा। तो आप अपने आप कर्म योगी बन जाएंगे। फिर जो कर्म करेंगे उसकी अपेक्षाएं भी कम हो जाएंगी। जब अपेक्षाएं कम होगी तो तनाव कम होगा। सारा खेल हमारी अपेक्षाओं पर टिका हुआ है। इसलिए मैंने कहा उपेक्षा का भाव लेकर आना। कर्म तो करना है पर फल की इच्छा नहीं करना। अब ये नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म तो 100% प्रतिज्ञा से, इच्छा से करना है, पर उसका परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इस भाव से करेंगे वो होगा, ईश्वर देगा जो होगा। उसको बोलते हैं अकर्ता का भाव। आप नहीं करते, कोई कराता है, आप करने वाले अलग हैं, तो परिणाम हमारे हाथ में नहीं। इसलिए गीता का श्लोक याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मनुष्य तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करना। अब यहीं से बदल करके आप आएंगे पद्मासन में। जो अभी किया, ये कल आपको बताया था, गोरक्षासन का अभ्यास किया इससे पहले, ये पद्मासन है। पद्मासन में बैठना है, कमर सीधी रखनी है, पैरों को दबाना है, पिंडलियों को दबाना है, घुटनों को दबाना है, कमर सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है। इस पोजीशन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के लिए बैठेंगे, पर आसन के बीच में नहीं बैठेंगे, ध्यान रखना है। आसन के बीच में इसको अलग से नहीं बैठना, फिर अभ्यास क्रम टूट जाएगा। तो इसको अलग से जब भी ध्यान करें, अध्ययन करें, उस समय आप इस आसन में बैठें। और अभ्यास के दौरान केवल बैठ करके यदि चाहें तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें,
ओम का उच्चारण, जिसे हम प्रणव कहते हैं, उद्गीत आपने भी अभ्यास किया। पाँव को विश्राम दे दें, पाँव को विश्राम दे दीजिए और पाँव को फैला दें सामने की ओर और नौका का अभ्यास चल करेंगे। कमर सीधी करेंगे, कमर सीधी करके नौका चलाएंगे। आगे श्वास छोड़ते हुए आगे आए, श्वास भरते हुए पीछे। पाँव को पकड़ लेंगे, पाँव को पकड़ लीजिए, रोक के रखें, आगे झुकें, रोक के रखें। विश्राम दे दें। साइड में दाएं और बाएं, दाएं देखिए, पैरों को मिला के बाएं देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए। इस तरह से दोनों हाथ साइड में रखिए। अभी पश्चिम किया, अब पूर्वोत्तान करेंगे। श्वास के साथ लिफ्ट करें, गर्दन पीछे लमका दो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते ऊपर जाओ और रोकें, गर्दन पीछे लमका दो, रोक के रखें। पूरा शरीर तान दिया आपने, विश्राम दे दें। वज्रासन में बैठिए। ये सब अभ्यास हमने कल किए, ये सब अभ्यास तनाव को कम करने वाले हैं। वज्रासन से उष्ट्रासन में जाएंगे। हाथ ऊपर, एक एक हाथ को गोल गोल घुमा करके उष्ट्रासन में चले जाएं। गर्दन को पीछे लमका दो, रोक के रखें। श्वास सामान्य रखें। वापिस आएंगे, धीरे से वापिस आएं और विश्राम दें। विश्राम देना, कमर सीधी है, हाथों को साइड में करके शशांक आसन में यानी बाल आसन में जाएं आगे। कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरा वजन माथे पर रहेगा, फोरहेड पर पूरा वजन रहेगा। कंधों को ढीला छोड़ो। अब दोनों हाथों को बांध के कमर पर ले आओ ऊपर और गर्दन को दाएं बाएं कीजिए। फोरहेड की मसाज हो रही है, पूरा ध्यान फोरहेड पर। बदल के आगे पीछे, श्वास भरते हुए सीधा होना, श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आना। फिर दाएं बाएं करें। विश्राम दें, श्वास के साथ ऊपर आए। यह अभ्यास पूरा हेड का मसाज करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट होने लगती है इससे, तो पूरे हार्मोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपका हार्मोन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, पूरा शरीर स्वस्थ बनता है। तो एकमात्र इस यहाँ पर आप जब मसाज देते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है। इसलिए दिन में भी ये ऐसे ऐसे अपने को जब लगे तो इस तरह से ये क्रिया बताई गई है गैरंट संहिता में, इसको आपको रंध्र क्रिया का अभ्यास। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद आप करेंगे सीधे लेट जाओ, सीधे सीधे लेट जाइए, पीठ के बल सीधे लेट जाओ।
लेटने के बाद पैरों को मोड़ लेंगे और गर्दन को उठा लेंगे और घुटनों के बीच में ठुड्डी को लगाएंगे। रोक श्वास बिल्कुल अंतिम स्थिति में सामान्य रखें। ये हमारे पाचन को मजबूत बनाता है, पेट की गैस अपान वायु को उत्सर्जन क्रिया को नियमित करता है। विश्राम दे दें। यहीं से क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाना, यानी सर्वांग आसन में आप लेकर जाएंगे। रोक कर रखें। धीरे 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 इसी से शशांक आसन नहीं, हलासन में जाएं। हलासन में जाइए, दोनों पैरों को भूमि पर स्पर्श करा दें, पांव के पंजों को। वापिस आएंगे, विश्राम दे देंगे। विश्राम दे दें। पद्मासन लगाएं या बिना पद्मासन के सीधे बैठ करके मत्स्य आसन का अभ्यास करें। मत्स्य आसन में गर्दन को मोड़ करके धरती पर स्पर्श कराएं, रोक के रखें, श्वास सामान्य। विश्राम देते हैं। ये सारे के सारे अभ्यास तनाव को कम करने वाले हैं। यदि इनमें से भी आधे भी आप कर लेते हैं तब भी काम बन जाएगा। अब यहीं से दाएं बाएं हाथों को बिल्कुल कंधों के समान कर दें और पैरों को उठा करके साइड में गिरा देंगे और कमर को बीच में से मुड़ने दें, श्वास सामान्य होने दें और गर्दन दूसरी तरफ कर दें, श्वास नॉर्मल रहे। पैरों को धरती पर रख दें, ढीला छोड़ दें। दूसरी तरफ इसमें श्वास थोड़ा बेचैन हो सकता है, पेट पिचकेगा, ट्विस्ट होगा, कंधे का कमर का तनाव कम होगा, गर्दन साइड में रहे। फिर बदल के दूसरी तरफ लाएं, श्वास भरते हुए पैरों को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाना है, पांव को गिरा देंगे। जब अंतिम स्थिति रहे तो उसमें श्वास सामान्य रखें। कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें स्थिति में और फिर बदल के दूसरी तरफ बैलेंस कर लेंगे। वापिस आएंगे। वापिस आएं और बीच में आकर के एक अभ्यास है, वो अभ्यास आपको करना है, उसका नाम है चक्रासन। चक्रासन में आप जाएं, जो सबसे आपका प्रिय आसन है, उस आसन में स्थिति में जाएं। और ये एक आसन ऐसा है, सारे चक्रों को जागरूक कर देता है। एक साथ उठेंगे ऊपर श्वास भर के, रोक के रखें, वापिस आए।
पाँव को मोड़ लेंगे और गर्दन नहीं उठाना, यहीं से दाएं बाएं रोलिंग करें जिससे आपकी हेड की मसाज हो। विश्राम दे दीजिए। धीरे से करवट लेके पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाओ उल्टा। पेट के बल लेटने के बाद जो अभ्यास किया कल हमने नौकासन का, वो सभी करेंगे। एड़ी पंजों को मिला लेंगे और नौकासन के लिए दोनों हाथों को आगे मिला लें। मिला के एक साथ हाथ पैरों को ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर उठाएं, रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर देंगे, बातचीत नहीं करते बीच में। अब यहीं से भुजंग आसन का अभ्यास करें। भुजंग आसन के लिए दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर उठें। अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ दें। गर्दन को ऊपर रखें, कमर को ढीला छोड़ दें, एड़ियों को मिला के रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। श्वास भरते हुए फिर जाइए। यह अभ्यास ऑफिस के तनाव को कम कर देता है। यदि आप भुजंगासन 3 बार कर लेते हैं तो दिन में ऑफिस का तनाव और आलस्य नहीं आएगा, स्लिप डिस्क नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, पूरा शरीर तरोताजा रहेगा। मात्र 3 बार अभ्यास कर लें। श्वास भरते हुए जाना, कंधों को पीछे की ओर खींचिए, श्वास सामान्य रखें, कमर को ढीला छोड़ें, एड़ी पंजे मिला लें, मुख को बंद रखें, श्वास छोड़ते हुए वापस आना। अब यहीं से मकर आसन में रिलैक्स करें। पाँव में अंतर ले लें। मकर आसन में पट लेके सीधे लेट जाइए। शवासन में, शवासन में सीधे लेट जाएंगे। शवासन में सीधे लेट जाएं। हाथों पांव में अंतर ले लें, कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल कर दें। शवासन सभी आसनों के पश्चात करना है। योग निद्रा डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, गहन शिथिलीकरण प्रक्रिया। गहन शिथिलीकरण प्रक्रिया का अभ्यास आप नियमित करें और कभी कभी योग निद्रा का भी अभ्यास करें, सप्ताह में 1 बार 2 बार।
ये सब तनाव के ऊपर डिपेंड करता है, तनाव कितना है। यदि आप नियमित DRT डीप रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं तब भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। DRT में क्या होता है, पूरा शरीर शिथिल करते हैं, एक एक करके अंगों को विश्राम देते जाते हैं। पाँव की उंगलियों से प्रारंभ करके सिर तक सभी अंगों को विश्राम देना। दृष्टा भाव से स्वयं चेतना से देखते रहें कि शरीर शिथिल हो रहा है और अंतः मन से सभी अंगों को विश्राम के लिए बुद्धि से संकेत देंगे। पाँव की उंगलियों को विश्राम दे देंगे, पाँव के तलवों को, एड़ियों को, पिंडलियों को विश्राम दे देंगे। घुटनों को, थाइस को विश्राम दे दें। नितंब प्रदेश, कटी प्रदेश को विश्राम दे दें। उदर प्रदेश की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और उन्हें शिथिल कर दें, उन्हें विश्राम दें। उदर प्रदेश के अंदरूनी अंगों को विश्राम दें, एक एक करके सभी को विश्राम दे दें। कोई अंग प्रत्यंग न रहे जिसे आपने विश्राम न दिया हो, उन्हें एक एक करके सबको विश्राम दें। फेफड़ों को विश्राम दे दें, हृदय की मांसपेशियों को विश्राम दे दें। कंधों को ढीला छोड़ दें, कोहनियों को ढीला छोड़ें, हाथों की कलाई, हाथों की उंगलियों को विश्राम दे दीजिए। पृष्ठ प्रदेश, रीढ़ की हड्डी को विश्राम दे दें, गर्दन को विश्राम दें। मुखमंडल के सभी अंगों को विश्राम दें, पूरा शरीर शिथिल रहे, विश्रांति की मुद्रा में रहे। विश्राम। शिथिल। शीर्ष प्रदेश से पांव की उंगली तक कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। सभी तनाव समाप्त हो गए, पूरा शरीर शिथिल है, कहीं कोई जकड़न अकड़न नहीं। निर्विचार स्थिति उत्पन्न हो रही है, मन शांत, शरीर शांत, बुद्धि निश्चल मुद्रा में, चित्त प्रसन्न स्थिति में। विश्राम। शिथिल। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसी स्थिति में गहरी श्वास लीजिए।
धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को मिलाएं, ऊपर और नीचे की ओर तानिए, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, जोर से अंगड़ाई लीजिए 2-3 बार और धीरे धीरे एक हाथ को नीचे ले आएं, उसी ओर पांव को मोड़ें, दूसरी ओर करवट ले लेंगे और आराम से अपने स्थान पर धीरे धीरे करके बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ जाएंगे। आसनों के अभ्यास के बाद शांत चित्त होकर के बैठना और बैठ करके संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करना। अभी जो आपने अभ्यास किया उसमें क्या लाभ मिला, क्या हानि हुई, इसका एक बार मूल्यांकन स्वयं करना है। यदि शरीर में हल्कापन लग रहा है, शरीर शांत है, स्थिर है, चित्त भी शांत है, भावनाएं, उत्तेजनाएं, विचार सब शांत हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे और मन में एक संकल्प दोहराएंगे कि मैं ये अभ्यास नियमित करूंगा। इससे मेरा शरीर स्वस्थ बने और मेरा स्वयं का उत्कर्ष हो, मेरी प्राण शक्ति अच्छी बने, शरीर के साथ साथ बाहर से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता से अभिप्राय केवल रोगों का अंदर आना नहीं है, शारीरिक और मानसिक रोग जो आपके शरीर में घर कर रहे हैं उनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाए। कोई क्रोध करता है तो उसको सहन करने की ताकत आए, बल्कि उसके प्रति उत्तर में डबल क्रोध ना आए। भावनाएं हमारी शुद्ध हो, मन शांत रहे, स्थिर भाव से आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित रहें, आपको कोई बाधित न करे, आप अपने कार्य में व्यस्त रहें। तो ये सहनशीलता, संयम तभी आएगा जब आपका शरीर नियमित अभ्यास से सधेगा, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप बाधित नहीं होंगे, स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, कोई विचार आपको तंग नहीं करेंगे, किसी की बातें आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आपको समय नहीं है, आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं। उन बातों को आप ग्रहण नहीं करेंगे। ये समत्व का भाव धीरे धीरे शरीर के अंदर विकसित होने लगता है। तो योग की महिमा ऐसे ही ऋषि मुनियों ने नहीं गाई, देवताओं ने ऐसे ही योग की साधना नहीं की, पूरा विश्व योग को ऐसे ही नहीं अपनाया। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने ये सब जाना समझा कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। मानसिक रोग ऐसे रोग होते हैं जिन्हें आप ठीक नहीं कर सकते, असाध्य रोग होते हैं ये। शारीरिक रोग कोई 20% होते हैं जिन्हें डॉक्टर लोग ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, असाध्य रोग जो मन के संवेगों से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में से एक रोग है तनाव, स्ट्रेस जिसे आप कहते हैं, जो भागदौड़ जीवन शैली को देख करके, चकाचौंध को देख करके जो ये प्रगति होती है, उस प्रगति को देख करके मन में जो तरंगें उठती हैं वो तनाव है। आप कुछ नहीं है, मैं तो बहुत पीछे रह गया, ये तनाव है। ऐसा असंतोष का भाव जब जन्मने लगता है, तो बार बार जब ऐसे विचार आने लगते हैं तो तनाव बनने लगता है, नींद गायब हो जाती है, भूख गायब हो जाती है, शरीर में थकान आने लगती है, शरीर बेडोल हो जाता है, क्योंकि शरीर स्वयं का ध्यान नहीं रख पाता। तो ये सब क्या है, तनाव के लक्षण दिखने लगते हैं। वो आपको पता ही नहीं चला वो कैसे अंदर आ गया, एक अच्छी तरंगों के माध्यम से अंदर आया कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाऊं। जो है वो अपने को छोड़ करके वो दूसरे को बनने की चाहत में स्वयं को इतना व्यस्त कर लेता है, इतना अपने को खींच में आ जाता है, कसा जाता है, रात को नींदों में भी कसा रहता है
कंधे कसे रहते हैं, शरीर में अर्थराइटिस आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है, क्रोध में रातों को दांतों को पीसने लगता है, न जाने क्या क्या स्वप्न देखने लग जाता है, वैसे एक चिल्ली की तरह। तो शरीर का नियंत्रण खो देना, तो ये तनाव कम करता है जब हम आसनों के अभ्यास करते हैं। ये बात आपको परिपक्व कर लेना है, समझना है। एहसास जब आपको होगा, अनुभव जब होगा अभ्यास करेंगे, तो आप ये संकल्प मन में दोहराएं कि अभ्यास मैं नियमित करूंगा, मेरा स्वयं का शरीर का मैं रक्षा करूंगा, जिससे सारे कार्य साध्य हैं, सफल हो सकता हूं, क्योंकि बिना शरीर के मैं कुछ भी सार्थक मेरे लिए नहीं है। तो शरीर सर्वोपरि है, तो इसको मैं स्वस्थ बना के रखूंगा, ये मन में संकल्प दोहराना। मैं परिवार की रक्षा तभी कर पाऊंगा जब मैं शरीर से स्वस्थ हूं। ये सब भाव मैं अपने पुत्र के प्रति, माता के प्रति, पत्नी के प्रति प्रेम और अपना दायित्व तभी निभा सकता हूं जब मैं स्वस्थ रहूंगा। बिना स्वस्थ के आप ये सब कार्य कल्पना में रहेंगे, मैं इनके लिए ये करूंगा, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं का भला नहीं कर सकते, वह किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति अडिग होना पड़ेगा, स्वस्थ रहने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, उत्तम आहार लेना पड़ेगा, उत्तम विहार करना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को तय करना पड़ेगा यदि तनाव से मुक्त होना है तो। सीमाएं तय करने का अभिप्राय अपनी क्षमता के अनुकूल अपने ड्रीम को सेट करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी के, अपने व्यक्तित्व के अनुकूलता से आपको अपने योजना बनानी पड़ेगी। किसी को देख करके योजना नहीं बनती, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आत्मचिंतन करना पड़ता है। स्वयं की खूबी को पहचानने के लिए आत्मचिंतन, स्वाध्याय करना पड़ता है। तो ये आप बेमिसाल हो सकते हैं, आपकी तरह अलग कोई नहीं है, आप अद्वितीय पुरुष हैं। ये प्रतिभा यदि आपको समझ में आ जाए, स्वयं में ऐसे क्या प्रतिभा छुपी हुई है, तब आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। और जब ये भाव पता चलेगा तो सभी आपको बहुत अच्छा कहेंगे, तो एक आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगता है। प्राणायाम जो हमने किए कल, वो सभी प्राणायाम को आपने दोहराना है, चाहे वह स्टार्टिंग से कपालभाति है, कपालभाति का प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, भ्रामरी प्राणायाम किया, जो हमने श्वास के साथ चाहे भस्त्रिका वगैरह करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो 3 ये सारे, और सिंह मुद्रा का अभ्यास, ताल योग का अभ्यास, ये सारे अभ्यास आपको नियमित करना है। अब साथ ही साथ में जब एक अभ्यास ये साथ साथ में करिए, श्वास भरते हुए ऐसे थपकी देंगे, साथ साथ में थपकी दो, ताकि मस्तिष्क आपका शांत हो जाए। धीरे धीरे इस तरह से विश्राम दे देंगे। आज हम कुछ चर्चा करेंगे कलर्स के